नमस्कार, मेरा नाम अनुषा है। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम लोग पठन करेंगे वाक्य रचना के बारे में। वाक्य रचना की परिभाषा: वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्द में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। वाक्य के भाग: वाक्य के दो भेद होता है: उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य: वाक्य में जिसका विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्द में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। उद्देश्य के भाग: उद्देश्य के दो भाग होते हैं: कर्ता, कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। विधेय: उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है। दूसरे शब्द में वाक्य के कर्ता के अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाती है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ती हुए उधर गई। विधेय के भाग: 6 भाग है: क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पूरक, पूरक के विशेषण। वाक्य के भेद: रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य या सरल वाक्य: जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है ये साधारण वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्द में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। मिश्रित वाक्य: जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो मिश्रित वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य: जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्द में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छायाचक वाक्य। सरल वाक्य: वे वाक्य जिन्हें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने बाली को मारा। राधा खाना बन रही है। निषेधात्मक वाक्य: जिन वाक्य में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर जाऊंगी। प्रश्नवाचक वाक्य: वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, तुम क्यों रहते हो। आज्ञावाचक वाक्य: जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होने पर ही फसल होगी, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा ही, बड़ों का सम्मान करो। संकेतवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है यानी एक क्रिया को
होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगा। विस्मयादिबोधक वाक्य जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, हाय मैं लूट गया। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। वाक्य के अनिवार्य तत्व सार्थकता वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ आवश्यक होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। योग्यता वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे चाय खाई यह वाक्य नहीं है क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। आकांक्षा का अर्थ इच्छा वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। इसमें किसी ऐसी शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ का अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, राम पर लिखता है। निकटता बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोल या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाना चाहिए। पदक्रम वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सुहावनी है रात, होती चांदनी। इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित न होने से इसे वाक्य नहीं मानेंगे। इसे इस प्रकार होना चाहिए, चांदनी रात सुहावनी होती है। अन्वय का अर्थ है मेला वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ टिक टिक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गए, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए।